साथियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कार्यालय के आशय की चर्चा की थी और उसको इस बात से समाप्त किया था कि कार्यालय वह है जहां कार्यालयीन कार्य किए जाते हैं। तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि कार्यालयीन कार्य क्या है, क्योंकि कार्यालय का इस आशय स्पष्ट करने के लिए कार्यालयीन कार्यों की जानकारी होना अत्यावश्यक है। इसलिए आज हम कार्यालय के कार्यों की चर्चा करेंगे। कार्यालय के बहुत सारे कार्य हैं जो आज की तारीख में कार्यालयों द्वारा संपादित किए जाते हैं। कार्यालयों द्वारा जब हम बोलते हैं तो इसका आशय होता है कार्यालय के कर्मचारी, कार्यालय के प्रबंधक और विभिन्न प्रकार के कार्यालय में किए जाने वाले कार्य। विभिन्न प्रकार के कार्यालय से आशय है मुख्य कार्यालय, फ्रंट ऑफिस या फ्लोर पर स्थित कार्यालय। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यालय होते हैं, उन सब कार्यालयों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कार्यालय के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, और सहायक कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस। आज हम इस व्याख्यान में प्राथमिक कार्यों की चर्चा करेंगे। प्राथमिक कार्यों को प्रमुख कार्य भी बोला जाता है, आधारभूत कार्य भी बोला जाता है, नैतिक कार्य भी बोला जाता है, रूटीन वर्क भी बोला जाता है और अनिवार्य कार्य भी बोला जाता है। इन सब नामों से कार्यालय के आधारभूत कार्यों को, प्राथमिक कार्यों को संबोधित किया जाता है। सबसे पहला जो आधारभूत कार्य है वो है सूचनाएं प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कार्यालय जब भी स्थापित हुआ होगा, शायद इसी काम के लिए सबसे पहले स्थापित हुआ होगा कि जानकारियों को, सूचनाओं को प्राप्त करना। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि सूचनाओं से आशय पत्र हैं, आवेदन हैं, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं। इन सबको सूचनाओं का नाम हम दे रहे हैं। ये सूचनाएं दो साधनों से प्राप्त होती है। इसके दो सोर्स हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अर्थात संस्थान में कार्यरत कर्मचारी, संस्थान के उच्च प्रबंधक और संस्थान के मालिक, इन सब के द्वारा भी कार्यालय को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समय समय पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा कार्यालय को बाहरी पक्षों से भी सूचनाएं प्राप्त होती है। बाहरी पक्ष ग्राहक हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं या अन्य कोई हो सकते हैं। वो सब सूचनाएं भी कार्यालय को प्राप्त होती है। सूचनाओं से आशय पत्र, प्रपत्र और अन्य अभिलेख जो कोई कार्यालय में प्रस्तुत करता है या कार्यालय में देता है। तो कार्यालय का सबसे पहला काम है इन सूचनाओं को प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कार्यालय का दूसरा कार्य है सूचनाओं को संग्रहित करना, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ये जो सूचनाएं प्राप्त हुई है इनको किसी एक प्रकार से एकत्रित करना, चाहे वो फाइल कवर में रखना है, चाहे किसी ट्रे में रखना है, चाहे किसी अलमारी में रखना है। सूचनाएं प्राप्त होने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो है सूचनाओं को संभाल करके रखना। अब जब सूचनाएं प्राप्त हो गई है उसके बाद अगला काम क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद अगला काम है सूचनाओं का विश्लेषण करना या अध्ययन करना, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो पत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं, यदि उनको किसी अग्रिम कार्रवाई के लिए किसी को अग्रेषित करना है कार्यालय में तो अग्रेषित करेंगे। आंतरिक पत्र प्राप्त हुआ है, अगर उसको डिस्पैच करना है, बाहर किसी को भेजना है, उसकी प्रतिलिपि रख करके उसको भेज देंगे। और जब ये भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां और आए गए पत्र जब होते हैं, इन सारी सूचनाओं को विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करना और एनालिसिस को करके फिर तैयार करके रख देना। अब इसके बाद काम आता है सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब ये जो सारी सूचनाएं प्राप्त हुई है और इनका जो विश्लेषण किया गया है, उसके आधार पर विभिन्न प्रारूप में विभिन्न प्रपत्रों को संभाल के रखा जाता है, तैयार करके रखा जाता है। और जब कार्यालय के उच्च अधिकारी, उच्च प्रबंधक या मालिक लोग कोई जानकारी मांगते हैं तो उस जानकारी को उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पे किसी कॉलेज में 500 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब यदि उच्च प्रबंध या प्राचार्य या कॉलेज के मालिक ये जानकारी मांगते हैं कि भाई जो भी एडमिशन हुए हैं बताइए कौन कौन से हैं, तो कार्यालय की ये ड्यूटी है कि वो उन एडमिट फॉर्म में से सूची बनाएगा छात्रों की और वो प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि सारे के सारे फॉर्म उठा करके ले जाके रख दिए, बोले ये एडमिशन हुआ है। ये कार्यालय का काम नहीं है। कार्यालय का काम है जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनमें से जानकारी को प्राप्त करना, विश्लेषण करना और प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करना। ये जानकारी बहुत काम आती है। जो उच्च प्रबंधक है उनको निर्णय लेने में मदद करती है, मालिकों को नई नई योजनाएं बनाने में मदद करती है, अगले लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है। इसलिए कार्यालय का ये बहुत ही कुशलता का कार्य है और इसमें अत्यंत कुशलता से इस कार्य को करना चाहिए। इसके बाद जो काम होता है वो है सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना और उनको बना के रखना। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सूचनाएं आई हैं और उनका आपने जो एनालिसिस किया है, उनके आधार पे विभिन्न टेबलें बनाई हैं, विभिन्न चार्ट बनाए हैं, विभिन्न जानकारियां जो बनाई हैं, उनको संभाल के रखना और उनका रख रखाव करना। संभाल के रखने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि वो सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि वो नुकसान हो जाए, नुकसान अर्थात कुछ नष्ट हो जाए, कीट पतंगों से, कीड़ों से, पानी से, धूप से, आग से, चोरी से। इन सबको संभाल के रखना भी कार्यालय का काम है कि इन सब से जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको संभाल के रखें और सुरक्षित रखें। इसके बाद जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है तो उसको असुरक्षित नहीं छोड़ सकते कि कोई भी उन सूचनाओं को देख ले, पढ़ ले और अपना उपयोग कर ले। प्रतियोगिता का जमाना है। व्यावसायिक प्रतियोगिता में किसी एक संस्थान की कोई एक जानकारी अगर लीक हो जाती है तो उसको नुकसान पहुंचा सकती है या प्रतियोगी को फायदा पहुंचा सकती है। अर्थात इसके बाद का काम है सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से गोपनीय रखना। गोपनीय रखते समय ये ध्यान रखना है कि इतना भी गोपनीय नहीं रख देना कि जब हमको जरूरत पड़े तो हम भी नहीं ढूंढ पाए। तो ये जो कार्यालय के प्रमुख कार्य हैं, कार्यालय की मूलभूत रूप से प्रारंभिक दौर में जो स्थापना हुई थी या आवश्यकता महसूस हुई थी, वो इन्हीं सब कामों की वजह से हुई थी कि जो उद्यमी था या जो कोई व्यक्ति था, कार्यालय को ऑफिस भी बोलते हैं। ऑफिस की उत्पत्ति ऑफिशियल से हुई है, अधिकृत से हुई है। अर्थात ये कार्यालय किसी न किसी अधिकारी का होता है और उस कार्यालय में ये सब काम, जब अधिकारी इन कामों को नहीं कर पाया, जब प्रारंभिक दौर में उसके पास काम बढ़ने लगे तो उसने काम बढ़ने के लिए अपने सहायकों की नियुक्ति की और उन सहायकों की नियुक्ति और उन सहायकों ने जो काम किया उसी को सामूहिक रूप से कार्यालय कहा जाता है। तो एक बार हम कार्यालय के प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, आधारभूत कार्य, बेसिक फंक्शंस को फिर से दोहराएंगे। पहला है सूचनाएं प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। दूसरा है सूचनाओं को संग्रहित करना, कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना एवं रखना, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। और सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखना, मेंटेन सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कार्यालय के प्रमुख कार्य हैं। जब हम बार बार बोल रहे हैं ये कार्यालय के प्रमुख कार्य हैं, प्राथमिक कार्य हैं, आधारभूत कार्य हैं, इसका मतलब अन्य कोई कार्य भी होंगे। अन्य भी कार्य हैं, सेकेंडरी कार्य हैं, द्वितीयक कार्य हैं, गौण कार्य हैं या प्रशासनिक कार्य हैं या अन्य सूचना अन्य संप्रेषण संबंधी कार्य हैं या संपत्तियों की रक्षा संबंधी कार्य हैं। ये भी अनेक कार्य हैं। इन कार्यों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने पहले व्याख्यान में ये देखा था कि कार्यालय उसे कहते हैं जहाँ कार्यालयीन कार्य किए जाते हैं
और हमने इस व्याख्यान में देखा कि कार्यालय के दो प्रकार के कार्य हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। हमने प्राथमिक कार्यों की विस्तार से चर्चा इस व्याख्यान में की है। द्वितीयक कार्य, प्रशासनिक कार्य या अन्य कार्यों की चर्चा हम हमारे अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।